विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं मे वाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में पीछे बता रहे थे ना, गीता के 12वें अध्याय का बता रहे थे। इसके बाद गीता का एक श्लोक और लेते हैं। क्या? 14वें अध्याय का 22वां श्लोक क्या है? प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चा मोहमेव चा पांडव ना द्वेष्टि संप्रवृत्तानि ना निवृत्तानि कांक्षति। है ना? प्रकाश यहाँ पर दिया है। प्रकाश, प्रकाश का अर्थ है सत्गुण, है ना? प्रकाश का अर्थ है सत्गुण, मतलब प्रकाश का अर्थ है सत्गुण का कार्य, और प्रवृत्ति का अर्थ है रजोगुण का कार्य, और मोह का अर्थ है तमोगुण का कार्य। अब इसमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं अपने आप ही आ गई कि नहीं आ गई? देखो क्या हो, कभी सत्गुण की वृत्तियां आती हैं तो ध्यान लग जाता है, कभी विषयों की तरफ ध्यान जाता है तब तमोगुण की वृत्ति आ जाती है, और निद्रा, आलस्य, प्रमाद शरीर में आ जाता है। अच्छा, जब समाधि लगाओ ऐसा मालूम पड़ता है। अब जब समाधि लगाओ तो ऐसा मालूम पड़ता है कि अब काम कर लें, ये भी मालूम पड़ता है कि अब निद्रा आ रही है, प्रमाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी मालूम पड़ता है। इसलिए जो संसारी जीव है उसमें गुणवृत्ति विरोध हमेशा रहता है। क्या? गुणवृत्ति विरोध हमेशा उसमें रहता है। इसलिए योग दर्शन में कहा गया है, योग दर्शन में कहा गया क्या? परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण वृत्ति वृत्तिर्विरोधात दुखमेवा सर्वम विवेकिना। गुण वृत्तिर्विरोधात का अर्थ है, ये हम बता रहे हैं योग दर्शन का श्लोक। गुण वृत्तिर्विरोधात का अर्थ है, आप घर में बैठे हैं, आपके मन में आया कि आओ भजन करें, फिर तुरंत मन में आया चलो बाहर घूमें, दोस्तों के साथ गपशप करें, इसके बाद आया चलो अब सो जाएं, फिर दुखी हो गए कि हमारे अंतःकरण में क्या क्या वृत्तियां आ गई, अरे ऐसा नहीं आना चाहिए, नहीं तो। लेकिन जो तत्वज्ञानी व्यक्ति है उसके चित्त में गुण वृत्ति विरोध जन्य भी दुख नहीं होता है। उसको दुख या ताप होता ही नहीं। ना द्वेष्टि संप्रवृत्तानि ना निवृत्तानि कांक्षति। गीता वो कोई भी संकल्प को बने रहने को, वो कोई भी संकल्प बने रहने के नहीं कहता है, और ना कोई संकल्प को जाने के लिए कहता है। क्यों? वो तो गुणातीत है, ना तो सत्व रज तम आने का स्वागत करता है और ना तो उनका तिरस्कार करता है इन गुणों का। वो तो आत्म रूप है, ना तो उसमें माया रूप बहू बेटी है है ना तो जगत रूप बेटा है, ना तो उसमें सजातीय भाई है, और ना उसमें विजातीय भेद रूप कोई दुश्मन है, एनिमी है। वो तो अद्वितीय है भाई, कैवल्य है। इसीलिए श्रुति भगवती कहती हैं श्रुति क्या कहती हैं? ये जो ब्रह्मविद है ये साक्षात परमात्मा है। इसलिए बोलते हैं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो साक्षात ब्रह्म होता है। और उसकी पूजा का देखो, ब्रह्मविद जो ब्रह्मविद है उसकी पूजा का विधान उपनिषदों में आया है। उसकी पूजा करने से क्या होता है ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति की? यदि तत्वज्ञानी पुरुष चाहे तो अभी तुमको गोलोक वैकुंठ आदि का दर्शन करा दे, उसके संकल्प से तुरंत गोलोक वैकुंठ आदि बन जाते हैं, दर्शन हो सकता है। यदि तत्वज्ञ पुरुष ये संकल्प करे कि इसको धन दौलत आदि मिल जाए तो तुरंत मिल सकती है, क्योंकि ईश्वर भी तो तत्वज्ञ के संकल्प में है कि नहीं? जो ईश्वर है वो भी तत्व के संकल्प में है। बड़ी सूक्ष्म बात बता रहा हूँ, इसलिए उसको ये सब मिल जाता है। देखो, तत्वज्ञानी के संकल्प में राम भी हैं, तत्वज्ञानी के संकल्प में कृष्ण भी हैं, उसके संकल्प में संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत है, तभी तो उसका नाम तत्वज्ञानी है। तभी तो तत्वज्ञानी है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है सपूज्या सर्वभूतानां बंधश्चैव महामुनि। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है ऐसा वो आत्मज्ञानी पुरुष की पूजा करे। अच्छा, महात्मा को, तत्वज्ञानी को यदि अभिमान भी आता है, वैसे तो आता ही नहीं, मान लो आता है कि आता ही नहीं, मैं ब्रह्म हूँ यह अभिमान भी आएगा। मान लो मैं ब्रह्म हूँ यह अभिमान ही आएगा। तो ब्रह्म के दो रूप, एक चल रूप है, एक चल है और दूसरा अचल। माने देखो, पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी, आपको पता है, बहुत पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी। पहले तो महात्मा और तत्वज्ञानियों की ही पूजा होती थी, मूर्ति पूजा नहीं होती थी। परंतु जब महात्माओं ने देखा, भागवत में दिया है 7वें स्कंद में 14वें अध्याय में क्या दिया? अवज्ञानम
अवज्ञानात्मताम नृप। मतलब पहले तुम फूल माला पहनाते हैं, फिर बाद में निंदा भी करते हैं महात्माओं की। अब शरीर में ज्वर है, बुखार है, फिर भी सिर पर पानी डाल देते हैं, चंदन पोतने लगते हैं। फिर महात्माओं ने सोचा कि ये तो भाई तिरस्कार करने वाले हैं, तो मूर्ति स्थापित कर दी। बोला भाई इसकी पूजा करो तुम। जिंदा आदमी ही जीना, जिंदा तत्व यानी पूजा करने के अधिकारी तुम नहीं हो, अधिकारी हो ही नहीं तुम। जीवित शरीर की पूजा न करो। श्री उड़िया बाबा जी का दृष्टांत है यहाँ पर। श्री उड़िया बाबा जी वृंदावन में रहते थे आखिरी दिनों में, तो महाशिवरात्रि आई, उनको फीवर था, उसमें ज्वर था। अब भक्त तो भक्त हैं, लाइन लगा के हर आदमी पानी डालने लगा, चंदन लगाने लगा, डालते डालते। अब वो बेचारे तो स्वामी अखंडानंद जी देखते रह गए। बोले भाई भक्तों को डांटा, बोला ये आप क्यों डाल रहे हो इनके ऊपर पानी। उड़िया बाबा भी बोलते हैं अरे भाई इनको डालने दो, ये तो हमको भगवान समझ रहे हैं, गुरु समझ रहे हैं, भगवान समझ के, ईश्वर समझ कर हम पे डाल रहे हैं। फिर हरि महाराज जो बांध रहे, हरि बाबा जी महाराज गुस्सा गए। हरि बाबा जी सबको डांट के भगाया, बोला अरे इनको शरीर में इनके ज्वर है, तुम लोग पानी डाल लो। कहने का मतलब अब भक्त तो भक्त है ना, वो उनसे क्या मतलब, वो तो सोचते हैं उड़िया बाबा ईश्वर हैं। तो इसलिए तो बोला कि भाई तुम जीवित शरीर की पूजा मत करो, अब तुम जो है मूर्ति की पूजा शुरू करो। तो इसके आगे 23वीं कारिका 23 क्या है, अकारो नयते विश्वमुकार स्वा, अकारो नयते विश्वमुकार चापी तेजसम, मकारश्च पुनः पराज्ञम नामात्रे विद्यते गति ही। पृथक पृथक उपासना किए जाने पर अकार विश्व को प्राप्त करा देता है, उकार तेजस को, और मकार प्राज्ञ को प्राप्त करा देता है। पर अमात्र में कोई मति नहीं है। जो अमात्र वस्तु है वो साधन साध्य नहीं है, ये तो स्वतः सिद्ध अपनी आत्मा है। उस आत्मा का वर्णन अगले 12वें मंत्र में है, जो कि इस उपनिषद का अंतिम मंत्र भी है, उसका आगे वर्णन है। ठीक है, जो 12वें मंत्र का है उसका आगे वर्णन है। क्या है, अब 12वां मंत्र है, बता देते हैं, ये लास्ट मंत्र है इस उपनिषद का। क्या है 12वां मंत्र, इस उपनिषद का 12वां मंत्र आखिरी क्या है, अमात्रश्चतुर्थो अव्यवहार्यः प्रपंचोपशमः शिवो अद्वैत एवं ओंकार आत्मैव संविश्यत्यात्मनः आत्मानं या एवं वेद। मतलब मात्रा रहित तो ओंकार तुरीय आत्मा ही है, वो अव्यवहार प्रपंचोपशमम शिव और अद्वैत है। इस प्रकार ओंकार ही आत्मा है। वो स्वयं अपनी आत्मा में प्रवेश कर जाता है। पहले ही बताया जा चुका है कि संपूर्ण स्थूल जगत का अभिमानी इसी में शिव जी, विष्णु जी, गणेश जी आदि भी भिन्न भिन्न देवों की आराधना इसी के अंतर्गत है। भक्ति के द्वारा सूक्ष्म समष्टि की विशेषाकार स्थिति और योग के द्वारा सूक्ष्म समष्टि की निराकार स्थिति, तो संपूर्ण समष्टि चित्त को स्वस्थ रखने का एक प्रयास है। प्रणव के द्वारा आ उ मा इन शब्दों के उच्चारण द्वारा और अक्षरों के चिंतन के द्वारा हम ऊपर उठते हैं। ऊपर उठते हैं मतलब आरोहण करते हैं विश्व से तेजस में, तेजस से प्राज्ञ में, और प्राज्ञ से तेजस से प्राज्ञ में, मतलब जागृत से स्वप्न में, स्वप्न से सुसुप्ति में। ठीक है, फिर आगे विराट से हिरण्यगर्भ में, यानी हिरण्यगर्भ से विराट में। ये अवरोहण हुआ। अगर मान लो आप विराट से हिरण्यगर्भ में हो, लेकिन फिर हिरण्यगर्भ से विराट में आ जाओ, तो ये क्या है, अवरोहण। ये ओम के द्वारा आरोहण और अवरोहण क्रिया संपन्न होती रहती है। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसमें न मात्र है, न मात्र है, न पाद है ना। ये तीनों मात्राओं से भी विलक्षण है और तीनों पादों से भी विलक्षण है। और जो तीनों पादों, ये जो तीनों पादों से भी विलक्षण है वो क्या है, तुरीय आत्मा है। अब प्रश्न उठता है तो क्या वो इन तीनों पादों से अलग रहता है क्या, जागृत स्वप्न सुषुप्ति विश्व तेजस प्राग से अलग रहता है क्या? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं रहता। वो तो तीनों पादों में रहता है। अच्छा, अगर तीनों से अलग मानोगे तो क्या क्या आपत्ति होगी, इस पर विचार करते हैं। पहला, तीनों अवस्थाएं तो काल की सीमा में हैं, तो अगर उसको पृथक मानोगे तो वो भी काल की एक अलग काल में रहने वाली हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? दूसरा, अच्छा ये तीनों अवस्थाएं तो बहिर्देश और अंतर्देश के भेद से हैं,
यदि उसको उनके परे की अवस्था में मानोगे तो तुरी में भी अंतर और बाहर का भेद आ जाएगा, वहाँ तो भेद है ही नहीं। तीसरा, इन तीनों अवस्थाओं में गे और ज्ञाता का भेद है, यदि उसको तुरी को भी ऐसा मानोगे तो वहाँ भी ये है और मैं का भेद हो जाएगा। तो ये मात्रा और पाद हैं क्या? भगवान शंकराचार्य ने अपने मंगलाचरण में ही बता दिया क्या, माया संख्या तुरीयम। ये तीनों जो पाद हैं, जो तीनों मात्रा हैं, ये सब माया से ही हैं। शुद्ध वस्तु को समझाने के लिए महापुरुषों ने इसका अध्यारोप किया और फिर इन सबका बाद में अपवाद कर दिया, छोड़ दिया। आरोप से तीनों हैं और अपवाद में तीनों नहीं हैं। अमात्रश चतुर्थः, मतलब जो मात्रा रहित है वो चतुर्थ है। ओंकार बाहर बोलने की वस्तु नहीं है, वो तो भीतर बोलने की चीज है भाई, है? जैसे कौवा बोलता है, तो जब कौवा बोलता है तो उसकी, देखो कौवा कैसे बोलता है, आपने कभी देखा है कौवे को बोलते हुए? कौवा कैसे बोलता है? तो कौवा जब बोलता है तो उसकी गुदा से स्पंदन प्रारंभ होता है, मूलाधार चक्र से। और ये इस प्राणी की विशेषता है कौवे की। कुछ लोग कंठ से प्रणव का उच्चारण प्रारंभ करते हैं, कोई अनाहत चक्र से, तो कोई नाभि से, तो कोई मूलाधार चक्र से प्रारंभ करते हैं। इसकी एक प्रक्रिया है, वो तो सीखनी पड़ेगी। प्रणव हमेशा ऊर्ध्वमुख होता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है, इसलिए इसको गुरु से सीखकर उच्चारण करना चाहिए। ये अकाल, आदेश, अकर्ता, अभोक्ता प्रणव के अंत में स्थित है। तो जिसका प्रणव के अंत में साक्षात्कार होता है वो प्रणव के उच्चारण काल में भी रहता है कि नहीं? ये जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, विश्व, तेजस और प्राग जिस एक एक अखंड चैतन्य में खिंचते हैं और मिटते हैं, इनकी एक काल्पनिक रेखा खिंच जाती है और मिट जाती है। जिस दीवार पर, एक उदाहरण समझते हैं, जिस दीवार पर ये रेखा या लकीर खिंचती है उसको अधिष्ठान कहते हैं, और जिसकी रोशनी में ये दिखती है उसको दृष्टा कहते हैं। चेतन है दृष्टा अपना स्वरूप, और सन्मात्र है अधिष्ठान। तो अब जो अधिष्ठान सन्मात्र है वो है चेतन, और यहाँ जो चेतन है वो है अधिष्ठान सन्मात्र। तो मतलब क्या हुआ, जो सत है वही चेतन है और जो चेतन है वही सत है। इसलिए ये खिंची हुई लकीर बिल्कुल स्फुरण मात्र है। तो ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तेजस, प्राग रूपी जो ये तस्वीर है, ये केवल क्या स्फुरण मात्र है, और जिसमें स्फुरण हो रहा है उससे पृथक नहीं है। इसलिए ब्रह्म स्वरूप आत्मा से ये प्रपंच भिन्न नहीं है, पृथक नहीं है। अव्यवहार्य का अर्थ होता है कि ये ना तो कर्म का विषय है, ना तो भोग का विषय है, ना तो ज्ञान का विषय है। तो उसमें ना तो शब्दोच्चारण है और ना ही स्फुरणा है, इसलिए अव्यवहार्य है। प्रपंचोपशमः, प्रपंचोपशमः मतलब देखो, स्वभाव से ही प्रपंच उपशांत है। स्वभाव से तो उसका प्रपंच उपशांत रहता है, उसमें कोई हलचल नहीं है, कोई बखेड़ा नहीं है। ना तो नरक जाना है, ना स्वर्ग जाना है, ना पुनर्जन्म है। ये जन्म और मृत्यु दोनों परस्पर विरोधी शब्द हैं, लेकिन जीवन विरोधी नहीं है। जन्म के पहले भी जीवन था कि नहीं? मृत्यु के पहले भी जीवन है। नारायण से लेकर अब तक जीवन की धारा बहती हुई चली आ रही है कि नहीं? चली आ रही है। और ये जीवन धारा मौत से नहीं कटती है। ये तरंग रूप शक्ल सूरत आकृतियां बनी आई, कितनी मिट गई। अष्टावक्र गीता में आया है क्या? मैं अनंत महाम है, मई अनंत महाम्य बोधो आश्चर्य जीव विचया उद्दंति ध्यानंति खेलंति प्रवशंति स्वभावतः। मैं एक अनंत महासमुद्र, और उसमें ऐसे ऐसे विश्व की लाखों करोड़ों तरंगे उठती हैं, आपस में टकराती हैं, खेलती हैं, लहराती हैं और मिट जाती, शांत हो जाती हैं। और वो जो अनंत जीवन रस है वो ज्यों का त्यों बना रहता है। घड़ा बनने से पहले जो मिट्टी थी, घड़ा फूटने के बाद भी वही मिट्टी रहती है, वही वजन रहता है, उसका वेट भी वही रहता है। ना तो मिट्टी में, ना हवा में, ना पानी में कोई अंतर पड़ता है। उस घड़े में जो कुंभाकाश है, उस घड़े में कुंभाकाश है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा।
ना ही मिट्टी में कोई अंतर है। तो मैं के मूल का विचार करना, अगर आप मैं के मूल का विचार करोगे तो ये तुम पद का विचार है, तथा जगत के मूल का अगर विचार करोगे तो तत्पद का विचार है। ये भी तो नाम रूप के कारण है ना, लेकिन वास्तव में तो तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ दोनों एक ही हैं। देखो, जहां पर जगत का कारण चेतन है वहां वास्तव में जगत बना नहीं, बल्कि विवर्त है। जो चेतन है वो अखंड सन्मात्र है, अपरिणामी है, उसे ये जगत विवर्त है ऐसा केवल मालूम पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा केवल मालूम पड़ रहा है। शास्त्र कहीं अगर द्वैत का निषेध करेगा, शास्त्र में अगर द्वैत का निषेध आएगा तो बहुत आएगा। विकल्पो नहीं वस्तु है, श्रुति कहती है विकल्प नाम की कोई वस्तु नहीं है। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, जान लेने पर फिर द्वैत बिल्कुल नहीं रहता। लेकिन यदि श्रुति में, पुराण में, स्मृति में ऐसा कहीं नहीं लिखा, श्रुति में, पुराण में, स्मृति में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अद्वैत नाम की कोई वस्तु नहीं है, यानी अद्वैतम न विद्यते, ये अद्वैत का कहीं भी निषेध किसी भी शास्त्र, चाहे श्रुति हो, स्मृति हो, कुछ भी हो, उसमें नहीं मिलता है। ठीक है, एक मेवा अद्वितीयम, जहाँ एक, एकम एव कहते हैं वहाँ भी अद्वितीय कहना पड़ता है। अगर जहाँ कहीं एक होगा तो वहाँ दो भी होगा, लेकिन 1/2 भी होगा, लेकिन अद्वैत तो दो कभी होता ही नहीं। अच्छा, अब सर्व और अनंत का भी अंतर समझ लो। ये सर्व एक शब्द है, सर्व एक शब्द है, अनंत, तो इन दोनों में अंतर है क्या? जो सर्व होगा वो तो बहुतों को जोड़कर ही सर्व होगा कि नहीं होगा, और जो अनंत होगा वो बहुतों का जोड़ नहीं होगा। इसलिए अनंत जो है वो परब्रह्म परमात्मा है, वो सर्व नहीं है। तो सबका योग ब्रह्म को छू भी नहीं सकता है तो ब्रह्म में ना एक है ना अनेक है, ऐसा है अद्वैत तत्व। लेकिन ये ना समझना कि मैं अद्वैत हूँ, मैं अद्वैत हूँ, ऐसा कहने से, ऐसे कहने रहने से, ऐसे कहने से अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद तत्त्वमसि आदि महावाक्य जन्य बोध होता है। ये तुरी वस्तु अद्वैत है, वही अपना आपा है, ऐसा आप समझो। ठीक है, इस प्रकार उपनिषद के मंत्रों की दृष्टि से ये 12वां मंत्र है, और यहीं पर उपनिषद मांडुक्योपनिषद समाप्त हो जाता है। अब आगे 12वें मंत्र पर श्री गौड़पादाचार्य की कारिकाएं आगे हम बताएंगे। 12वें मंत्र पर श्री गौड़पादाचार्य जी महाराज जी ने बहुत सारी कारिकाएं लिखी हैं, उसको हम अपने अगले वीडियो में 24वीं कारिका से शुरू करेंगे। आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओम शांति 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 ही।